लोग देखा जाए तो 50% 50% महिलाओं है वोटर्स के अंदर। और पिछले चुनाव में भी देखे हैं कि देश का महिलाओं ने बीजेपी को बहुत अच्छी खासी सपोर्ट दिया है। तो इस बार बंगाल के लिए स्पेशली ये संदेशखाली का जो भी हम लोगों ने देखा सुना, इसके बाद मोदी का गारंटी क्या है? पहली बात है कि एक तो मेरा खुद की सोच क्या है, राजनीति छोड़ दीजिए। भारत की 50% जनसंख्या वो भारत की विकास यात्रा में भागीदार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। अगर हम भारत की 50% जनसंख्या को विकास यात्रा में भागीदार बनाते हैं तो देश की इकोनॉमी को एकदम से नया क्षेत्र में बल मिल जाएगा। तो मैं गुजरात के मेरे काम को भी देखिए, मैं महिलाओं को सबसे ज्यादा एम्पावर करने में ताकत लगा था। कोई कहीं कुछ बुरा था इसलिए नहीं, मुझे पॉजिटिव लगता है। अब जैसे मेरे यहाँ अमूल डेयरी एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने, या लिज्जत पापड़ बहुत बड़ा उदाहरण है। ये दोनों आज किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कंपटीशन करते हैं, लेकिन दोनों महिलाओं के द्वारा चलती है। मतलब हमारे देश की महिलाओं की इतनी बड़ी ताकत है कि वो पूरी स्थिति बदल सकती। अब मैंने खादी पर बल दिया। आज खादी इतनी तेजी से बढ़ रही है जी, पहले की तुलना में खादी की बिक्री, खादी में रोजगार, खादी का कारोबार 2-2.5 गुना बढ़ गया। लेकिन आप देखेंगे तो खादी में 80% काम करने वाली महिलाएं हैं। हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा है। लेकिन अभी तक क्या है, हमने महिलाओं को छोटे मोटे कामों से कर लिया तो वो एम्पावर होगा नहीं। मैं उसको एकदम से ब्रेक थ्रू करना चाहता हूं, इसलिए मैंने अभी ड्रोन दीदी का काम उठाया है। जब गांव के लोग देखेंगे कि ये तो ड्रोन पायलट है, ड्रोन चलाती है, खेती करती है, तो महिलाओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। मैं एक साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ना चाहता हूं। तो एक तो मेरा इन जनरल एक कमिटमेंट है। अब जहां तक बंगाल का सवाल है, मैं मानता हूं कि सुरक्षा एक सबसे बड़ा गंभीर मसला है। जिस प्रकार से संदेशखाली की घटनाएं घटी और जो दबी हुई कोई माता बहन अपने व्यक्तिगत जीवन में बाहर खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती है। संदेशखाली में जिस प्रकार से मैं उन माताओं को मिलाता था, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। और पॉलिटिकली शेल्टर मिले और उस प्रकार से व्यवस्था हो, तब जाकर के बहुत बड़ी चिंता होती। और सरकार किसी भी हालत में उनकी बात सुनने को तैयार ना हो। हमने एक बहन बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहती, रेखा पात्रा जी करके, उनको हमने टिकट दिया है। साहब देखिए कैसे लोग हैं। मैंने रेखा पात्रा जी को टिकट देने के बाद फोन किया कि मैं मिला था पहले उनको। मैंने कहा दीदी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम एक काम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि रेखा दीदी के लिए 1 वोट तो देना है, लेकिन 1 रुपया देना है। तो मुझे रेखा जी कह रही है, नहीं नहीं साहब, मैं पैसा नहीं मांगूंगी, मैं पैसे नहीं मांगूंगी, मैं हाथ जोड़ के मांगूंगी कि वोट दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। साहब जिस बंगाल में ये नारी शक्ति हो, वो बंगाल देश को आगे ले जा सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल में नारी शक्ति, ये नारी के द्वारा उत्पीड़न जो चल रहा है, उसका जवाब भी नारी शक्ति देगी और दिखाएगी कि एक नारी सत्ता पर बैठी है और ये जुल्म हो रहा है, दुख उसका है महिलाओं को। कोई एक सरफरा पुरुष बैठा होता और गड़बड़ होती तो महिलाएं कहती ये तो निकम्मा है। कि एक नारी के रहते होता है तो लोग नहीं सहन करते, और उसके कारण पुरुषों को भी दर्द होता है। पुरुषों को भी दर्द होता है, ये कैसे चल सकता है जी। और उसके कारण बंगाल में मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा परिवर्तन, मैं बिल्कुल एक समय इंतजार कर रहा है, वो कुछ नहीं है जी, सब बना बनाया पड़ा हुआ है जी।